मेरा विजन यही है कि तेजस्वी यादव जी ने जो भी अनाउंसमेंट किया है, जो भी वो बिहार के चेंज में लोगों तक पहुंच जाए, वो मैं जन जन में जा करके उनकी बातों को रखूं, लोगों को अवेयर कराऊं। जैसे कि अभी के टाइम पे आप देखेंगे, आज भी युवाओं के हाथ में स्मार्टफोन है, तो युवाओं जो है उस चीज को जान रहे हैं, अपडेट है मीडिया से। लेकिन जो महिलाएं घर में हैं, जो महिलाएं बहुत आप समझिए कि रूरल एरिया में रह रही हैं, जहां तक जो है नेटवर्किंग का प्रॉब्लम है, तो मैं वहां तक जाके काम करना चाहती हूँ। मेरे तब से उनका काम जारी है। ये ऑफिशियली हम अब इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, मेरे द्वारा वो भी पॉलिटिक्स में आए हैं और मुझे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जहां तक मैं जा पाती हूँ मैं जाती हूँ, जब मैं अस्वस्थ होती हूँ तो वो वहां पे जाके वो रिकवर करते हैं, सबकी समस्या सुनते हैं, मुझसे फोन पे बात करवाते हैं, फिर उस समस्या को हम हल करने की कोशिश करते हैं। जहाँ 10 साल पीछे था, जहाँ था आज भी वही है। 10 साल पीछे ही बिहार शिफ्ट चल रहा है। अच्छा। आज भी वहां आप जाएंगे, जैसे कि सफाई के नाम पे, हाइजीन के नाम पे गंदगी वैसी भरी पड़ी है। जहाँ पे काम करना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए लोगों को, वो चीज नहीं है वहां पे। बिहार शरीफ के युवाओं का सबसे बड़ा जो मेन डिमांड है, मुद्दा है, वो है रोजगार। महिलाओं का वहां पे जो मेन मुद्दा है वो है महंगाई। जो वृद्ध हैं, बूढ़े लोग हैं, उनकी जो डिमांड है वो है कि उनको टाइम पे पेंशन नहीं मिलता है। तो जितनी भी आप वहां पे देखेंगे, बड़े बूढ़े से लेके, महिलाओं से लेकर के, युवाओं से लेकर के, सारे लोग बहुत परेशान हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी आपके माध्यम से कि हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी का जो विजन है कि इस बार उनकी सरकार बनेगी और डेफिनेटली अच्छी बनेगी और बहुमत से बनेगी। तो जो सिर्फ बिहार शरीफ में डिमांड है, ना सिर्फ वो बल्कि पूरे बिहार में चेंज होगा कि महिला, उनकी जो माँ बहन योजना है उसके अंतर्गत महिलाओं को 2500 रुपया उनके खाते में दिया जाएगा। अभी जो वृद्धा पेंशन मिल रहा है 400 रुपया, वो बढ़ के 1500 हो जाएगा। और इतना ही नहीं, गैस सिलेंडर जो कि सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है किसी भी महिला की रसोई में, वो जो 1250 है उसको वो 500 रुपया कर देंगे। जो लोग बिजली से परेशान हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बिल से, स्मार्ट मीटर से परेशान है, वो 200 यूनिट फ्री ऐलान किए हैं। और इतना सिर्फ वृद्धा और महिलाओं के लिए नहीं, उन्होंने युवाओं के लिए भी बहुत सोच करके निकाला है, अपने विजन को जो है वो डेवलप किया है। और उसके अंतर्गत जो युवाओं का पेपर लीक का समस्या है, जो साल भर मेहनत करते हैं और मेहनत करके एग्जाम देते हैं इस उम्मीद के साथ कि वो रोजगार पा लेंगे, उनका चयन हो जाएगा और उनकी जिंदगी बेहतर होगी। तो ये पेपर लीक की समस्या भी खत्म हो जाएगी। और इसी के साथ साथ जो चालान लगता है फॉर्म भरने में, गरीब बच्चे नहीं दे पाते। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फॉर्म की वजह से, जो है पैसे की वजह, अभाव के कारण, तैयारी तो उनकी होती है लेकिन फॉर्म भरने के अभाव से और पैसे की वजह से नहीं भर पाते, नहीं दे पाते। वो भी घोषणा की तो वो भी वो फ्री कर देंगे, वो भी चालान वो जो है माफ हो जाएगा। और इसी के साथ साथ अभी मैं थोड़ा टाइम पहले उनके इसमें सम्मेलन में थी, सरमेरा में तेजस्वी यादव जी आए थे। तो सरमेरा के बड़ी मिस से उन्होंने एक नया भी अनाउंस किया है जो कि मैं बताना चाहूंगी कि स्टूडेंट को घर से एग्जाम सेंटर तक जाने के लिए, आने के लिए यातायात का साधन वो प्रोवाइड कराएंगे। ट्रांसपोर्टिंग खर्च भी माफ। जी 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 पूरा। अब आप देखिए, ऐसी सरकार और ऐसा युवा जो बोलता है वो करता है, जो बोलते हैं वो करते हैं, इनकी वाणी ही उनका सत्य वचन है। तो ये उन्होंने सारी चीजों की फैसिलिटी आपको दी है, तो पब्लिक को क्या चाहिए? पब्लिक को महंगाई से मुक्ति मिलेगी। चलिए, वो तो तेजस्वी यादव की बात हो गई, उन्होंने अगर सरकार बनती है, मुख्यमंत्री बनते हैं तो बिहार के लिए काम करेंगे। आपका विजन क्या है? नालंदा कहाँ पिछड़ रहा है, बिहार शिफ्ट टाउन कहाँ पिछड़ रहा है? वहां पर कई कैंडिडेट का चेहरा नजर आ रहे हैं, आप जैसे हम कह सकते हैं अभी एक चेहरा नजर और दानिश मलिक, उनकी माँ डिप्टी मेयर है वहाँ की। तो क्या लगता है, जो चेहरा इतना है, वहां अपने आप को कहाँ पे देख रही हैं? क्या लग रहा है, कंपटीशन है वहां पे? वे कंपटीशन तो कुछ भी नहीं है। कंपटीशन होता तो मुझे ऐसा महसूस होता, प्रतीत होता। मैं चाहूंगी सारे लोग मेहनत करें, अपना काम करें और प्लीज किसी एक पार्टी को आप लेके चले। जहां तक मेरी मालूमात है, मीडिया के माध्यम से मुझे मालूम हुआ है कि पहले वो जन स्वराज पार्टी में थे, जन स्वराज पार्टी को लेके वो चल रहे थे। शायद वहां पे टिकट का उनकी जो ख्वाहिश थी वो कंफर्म नहीं हुई, तो फिर वो शायद जेडीयू में जाना चाह रहे होंगे।
फिर अब मैं सुनने में आ रहा है कि वो राजद ज्वाइन करना चाह रहे हैं। ये उनकी चॉइस है, उनका ओपिनियन है, उनका ये है। मैं बस ये चाहती हूँ कि आप काम करिए, आप निस्वार्थ होकर के अपने बारे में ना सोच करके समाज के लिए, समाज के उत्थान के लिए, कल्याण के लिए आप काम करिए। पार्टी को डिसाइड करने दीजिए कि आपको योग पार्टी इस लायक मानती है। मैं अपने बारे में आपको ये बता रही हूँ कि मैं भी बस काम ही कर रही हूँ, मेरा कोई अभी डिमांड ये नहीं है। मैं बार बार इस बात को कह रही हूँ कि मुझे पार्टी इस योग मानती है, उनको ऐसा लगता है कि हाँ मैं इस योग हूँ कि मुझे वहां से चुना जाए, मुझे वहां से चुना जाए, मुझसे काम कराया जाए, इलेक्शन में मुझे खड़ा किया जाए, तो मैं जरूर चाहूंगी कि मैं आगे आऊं। लेकिन मैं अगर ये सोच करके पार्टी ज्वाइन कर रही हूँ कि पार्टी मुझे पहले टिकट देगी तभी मैं सदस्यता ग्रहण करूंगी, तो मैं बहुत स्वार्थी इंसान हूँ। फिर तो मैं अपना स्वार्थ देख रही हूँ, मैं बिहार शरीफ का कहाँ कल्याण देख रही हूँ। कल्याण बिल्कुल सही। आप तो अपने बारे में सोच रहे, यहाँ पे ये नहीं सोचना है। मेरा विजन यही है कि तेजस्वी यादव जी ने जो भी अनाउंसमेंट किया है, जो भी वो बिहार के चेंज में परिवर्तन पहुंच जाए, वो मैं जन जन में जा करके उनकी बातों को रखूं, लोगों को अवेयर कराऊं। जैसे कि अभी के टाइम पे आप देखेंगे, आज भी युवाओं के हाथ में स्मार्टफोन है, तो युवाओं जो है उस चीज को जान रहे हैं, अपडेट है मीडिया से। लेकिन जो महिलाएं घर में हैं, जो महिलाएं बहुत आप समझिए कि रूरल एरिया में रह रही हैं, जहां तक जो है नेटवर्किंग का प्रॉब्लम है, तो मैं वहां तक जाके काम करना चाहती हूँ कि उनको भी पता चले कि उनके लिए क्या सरकार, कौन सी सरकार आने वाली है और क्या काम करने वाली है। अभी हम रोकना चाहेंगे, अभी हम देखा कि आपके हस्बैंड है यासिर इमाम सर काफी एक्टिव नजर आए लोगों के बीच में। हम देखा कि गांव में दौरा भी कर रहे थे, और शायद आप स्वास्थ्य की वजह से आप वहां पे नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप क्षेत्र में घूम रही हैं, किसी को उससे साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है? जिनको हो रहा है वो आप मुझसे पहले जानते होंगे और आपको ज्यादा मालूम होगा। मैं ये सब काम नहीं सोचती, मैं ये सब मेरे जहन में भी नहीं है, ना मेरे पति के जहन में है। हम बस अपना काम कर रहे हैं, कौन क्या कर रहा है उसी का मतलब ही नहीं है। इतना बड़ा आपका प्लेटफॉर्म है कारोबार का, यासिर इमाम सर का, इतने व्यस्त रहते हैं, इसके बावजूद भी वो लगातार जमीन पर लोगों के बीच में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, एक विजन की तरफ काम कर रहे हैं। चुनाव के बाद इसको कैसे आगे बढ़ाएंगे आप? सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहना चाहूंगी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है ये पॉलिटिक्स ये इससे पहले कि हम तो खुद ही सक्षम है, ऊपर वाले का दिया हमारे पास सब कुछ है, अल्हम्दुलिल्लाह, हमें कोई चीज़ की कमी नहीं है। तो मेरे पति आज से नहीं, मेरे पति को मैं समझिए कि मैं यासिर जी को लास्ट 15-20 सालों से जानती हूँ। हम छोटे से ही हम मित्र हैं, तो उनका ये छोटे से जब मैं उनको देखती यार, इन्होंने आज तक ना किसी से नहीं कहा। ये नहीं कि मैं उनके बारे में बड़ाई करूं, मैं उनकी पत्नी हूँ। आप यासिर इमाम को जानने वाले जो भी लोग होंगे, आप किसी से भी सवाल करेंगे उनके पर्सनालिटी के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में, नेचर के बारे में, उन्होंने सबके लिए किया है, जो भी उनके पास आया है सबके लिए किया है। और वो समाज सेवा ये अभी से नहीं हमको कर रहे हैं, वो ये समाज सेवा 10 साल 15 साल पहले से करते चले आ रहे हैं। वो खुद भी बहुत अच्छे इंसान रहे हैं और वो नेशनल बैडमिंटन चैंपियन भी खेल चुके हैं, रह चुके हैं। और सबसे अच्छी चीज तो ये है कि वो शुरुआत यहाँ से समझिए, जब वो बिहार शरीफ में थे तब से उनका काम जारी है। ये ऑफिशियली हम अब इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, मेरे द्वारा वो भी पॉलिटिक्स में आए हैं और मुझे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जहाँ तक मैं जा पाती हूँ मैं जाती हूँ, जब मैं अस्वस्थ होती हूँ तो वो वहाँ पे जाके वो रिकवर करते हैं, सबकी समस्या सुनते हैं, मुझसे फोन पे बात करवाते हैं, फिर उस समस्या को हम हल करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा जो है वो साथी है, और हमारी ये डिजायर है कि बिहार शरीफ को वाकई में स्मार्ट सिटी बनाने में जो भी चीजों की जरूरत पड़ती है, हमारे माध्यम से जहां तक हम सक्षम होते हैं वो वहां तक हम काम करें। तो हम सिर्फ काम कर रहे हैं, फल की चिंता तो अभी तक हमने किया ही नहीं। काम करते जाइए, नेकी करिए, बाकी डिसाइड करने दीजिए दूसरे लोगों को। मेरे साथ मौजूद थी आयशा फातिमा, राजद नेत्री हैं। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हम लोग का मकसद एक ही है, काम करना। पार्टी ये ज्वाइन करके नहीं हम लोग किए हैं, टिकट मिले, और लोग क्या कर रहे हैं वो अलग मैटर है। लेकिन इनका जो मकसद है, इनके जो हस्बैंड है यासिर इमाम साहब, वो लगातार कई माध्यम से आप लोग देख रहे हैं, कई चैनल से देख रहे हैं कि उन्होंने जिस तरीका से लोगों के बीच में जा रहे हैं, तमाम तरह की सुविधा जो लोगों को मिलना चाहिए अपने माध्यम से जहां तक हो रहा है उन्होंने पहुंचा रहे हैं। लेकिन
जहां तक और लोगों की बात है, वो चुनाव का वक्त है, लोग तो नजर आएंगे ही आएंगे, लेकिन वक्त की बात है, टिकट किसे मिलता है। विधानसभा चुनाव 2025 बहुत करीब है, सब लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन विजन एक ही है सभी लोगों का, विकास होना चाहिए। लोगों के लिए जो समस्या है दूर होनी चाहिए। जो लोगों का जो तेजस्वी प्रसाद यादव का विजन है, जो लोगों को घर घर पहुंचने के लिए महीना का विजन हो, बिजली बिल हो, वृद्धा पेंशन हो, तमाम तरह की योजनाएं जो है तेजस्वी प्रसाद यादव का, वो जो योजना है वो घर तक पहुंचना चाहिए। तमाम विजन के लिए मैंने आयशा फातमा जी से बात की, उन्होंने अपना तमाम विजन बता दिया है, लेकिन एक ही मकसद है, विकास, बिहार शरीफ विकास, बिहार शरीफ स्मार्ट सिटी जो नाम पड़ा है, स्मार्ट सिटी बनाना। तमाम योजनाओं के लिए लगातार इनसे मुलाकात करते रहेंगे। धन्यवाद।